यूहन्ना की जिंदगी से हम बहुत सा सबक सीख सकते हैं। एक सबक ये है कि पूरे दिल से यीशु मसीह पर ईमान लाना मुमकिन है। यूहन्ना को पता था कि मसीह आने वाला है। उसने अपने दिन रात खुदावन की राह को तैयार करने में गुजारा, जैसा कि मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 10वीं आयत में मरकूम है। लेकिन रास्ता तैयार करना आसान नहीं था। उसने रोजाना मुश्किलात का सामना किया, क्योंकि बहुत से लोग जो मसीह के आने वाली उम्मीद में उसके जज्बे को समझ नहीं पाए। फरीसियों के सख्त सवालात के नीचे यूहन्ना ने अपने ईमान को बयान किया। मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत से लेकर 27वीं आयत। यूहन्ना ने मसीह पर ईमान रखा। उसके बड़े ईमान ने उसे मजबूती से अपनी मंजिल पर कायम रखा, जब तक कि वो वक्त न आया जब उसने यीशु मसीह को नजदीक आते देखा और कह सका, देखो ये खुदा का बर्रा दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत। हम सब मोमीन इस बड़े ईमान का हिस्सा बन सकते हैं। जेल में बैठे यूहन्ना क्या महसूस कर रहा था, ये जानना मुश्किल है, लेकिन बेशक उसमें शक था। लेकिन यूहन्ना ने सच की तलाश में यीशु मसीह को एक पैगाम भेजा। हम सब मसीहों को भी अपने ईमान की आजमाइशों का मुकाबला करना पड़ेगा, और हम या तो अपने ईमान में कमजोर पड़ जाएंगे या यूहन्ना की तरह मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, सच्चाई की तलाश करेंगे और आखिर तक अपने ईमान को बरकरार रखेंगे। यूहन्ना की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हमारी मसीह जिंदगी और हमारे खिदमत के बुलावे को किस कदर संजीदगी से लेना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी किस्म का हो। यूहन्ना ने अपनी जिंदगी दूसरों को मसीह यीशु से मिलवाने के लिए गुजारी। यूहन्ना की तवज्जो उस काम पर थी जो खुदावन ने उसे दिया था। यूहन्ना को ये भी पता था कि अपने गुनाहों का इकरार करके पाक और नेक जिंदगी गुजारना कितनी अहम है, और खुदा के रसूल के तौर पर वो सच बोलने से नहीं हिचकिचाता था। यूहन्ना को एक खास खिदमत का एतमाद दिया गया था, लेकिन हमें भी बुलाया जाता है कि हम यीशु मसीह की सच्चाई को दूसरों के साथ बयान करें। मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत। हम सब यूहन्ना की मिसाल को अपना सकते हैं, जो खुदावन पर वफादारी और फरमाबरदारी से भरोसा रखते हैं। वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, और जब हम अपनी जिंदगी के हालातों में खुदावन की हकीकत को जिंदा रखते हैं और इस हकीकत को दूसरों के साथ बयान करते हैं, और खुदावन जो है इसके वसीला से हमें शादमान करता है, हमारी जिंदगियों के अंदर दलेरी को पैदा करता है, हमारी जिंदगियों के अंदर इत्मीनान को जारी करता है, और खुदावन जो है हमें सरफराजी बख्शता है। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।